कंडीशनल स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये आपके प्रोग्राम के लॉजिक को बनाने में आपकी बहुत मदद करते हैं। आप एक प्रोग्राम सोच के देखिए, एक बहुत साधारण सा प्रोग्राम मैं आपसे कहता हूं कि आप एक यूजर से इनपुट लीजिए ईयर, और आप तब उसको प्रिंट कीजिए जब वो ईयर एक लीप ईयर हो। अब इस केस में आपके सामने एक स्टेटमेंट आ गया, यदि चेक करने वाली बात आ गई कि जो ईयर दी गई है वो लीप ईयर है या नहीं। तो आप चेक कैसे करेंगे? चेक करने के लिए आपको जिस चीज की जरूरत होती है वो होता है कंडीशनल स्टेटमेंट। यानी कि आप कोई कंडीशन चेक करेंगे और उसके बेसिस पर डिसाइड करेंगे कि आपको कोई एक्शन लेना है या नहीं लेना है। और ये कैसे किया जाता है पाइथन में, ये हम आज सीखेंगे। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूं, एक नई फाइल बना लेता हूं और इस फाइल को नाम देते हैं condition.py। ऐसा हमने नाम दिया। अब इस फाइल के अंदर मैं एक सिंपल प्रोग्राम लेता हूं ईयर। तो मैंने कहा एक ईयर वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हम किससे लेते हैं, यूजर से लेते हैं। तो मैंने इक्वल टू इनपुट किया। अगर आपको इनपुट के बारे में नहीं पता है तो एक वीडियो है जिसमें सिर्फ इनपुट के बारे में बताया गया है, उसको आप देख लीजिए। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं आप। अब हमने ईयर इनपुट लिया और क्योंकि इनपुट लिया तो वो एक स्ट्रिंग आएगा, तो हमने उसको कन्वर्ट कर दिया, किसमें, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। ये सभी ट्रिक्स मैंने सिखाए जहां इनपुट की बात की गई है। अब यहां पर हमने कह दिया उससे कि भाई एक काम करो, एंटर अ ईयर, ऐसा हमने मैसेज भी लिख दिया। जब इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो क्या होगा, एक मैसेज यहां पर आएगा एंटर अ ईयर, और साथ में यूजर से मांगी जा रही ईयर। मैं मान लेता हूं 1985 दे दी मैंने। अब एंटर प्रेस किया, ईयर इनपुट हो गई, लेकिन हमने कुछ किया नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया। अब प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम ये है, मैं लिख देता हूं राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट ओनली इफ ईयर इज अ लीप ईयर। ये हमारा प्रोग्राम। तो हमने ईयर की वैल्यू तो ले ली और कहां पर सेव हो गई, वो ईयर वेरिएबल के अंदर सेव हो गई। अब ऑब्वियस सी बात है, प्रिंट भी कराना है ईयर को, चलिए प्रिंट भी करा दिया। तो प्रिंट हो जाएगा। रन करके देख लेते हैं प्रोग्राम को। हमने 1985 दे दिया और एंटर किया तो प्रिंट हो गया। लेकिन कोई ईयर लीप ईयर कब होती है, ये हमें एक कंडीशन यहां पर आ गई कि अब हमें ये प्रिंट तभी एग्जीक्यूट करना है जब ये एक लीप ईयर हो। अगर हम बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम की बात करते हैं तो हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे होता है, थोड़ा समझिए। आपका प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है? आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है लाइन बाय लाइन, यानी कि पहले लाइन नंबर 1 होगी, फिर लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4, ऐसे एग्जीक्यूट होता है नॉर्मल केस में। लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, अब आपके रिक्वायरमेंट में है कि आप लाइन नंबर 4 को एग्जीक्यूट नहीं करवाना चाहते बेस्ड ऑन सम कंडीशन, कोई कंडीशन है। तो अब आपका प्रोग्राम जो है वो एक सीक्वेंस में रन नहीं हो रहा है। अब आप कुछ स्टेटमेंट को स्किप करना चाहते हैं। तो जब भी ऐसी स्थिति आती है जब आप किसी स्टेटमेंट को किसी कंडीशन के बेस पर स्किप करना चाहते हैं या फिर रन करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको कंडीशन का इस्तेमाल करना है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करना है। अब कंडीशंस के लिए मैं आपको रिलेशनल ऑपरेटर पहले ही सिखा चुका हूं। यहां पर हम चेक क्या करेंगे, कोई भी ईयर लीप ईयर कब होती है? कोई भी ईयर लीप ईयर तब होती है जब उस लीप ईयर को हम 4 से डिवाइड करें। 4 से डिवाइड करने पर, अगर 4 से डिवाइड करने पर उसका जो रिमाइंडर होता है वो रिमाइंडर आता है 0, तो हम कहते हैं कि वो ईयर जो है लीप ईयर है। यही होता है ना, लीप ईयर। तो क्या कैसे किया जाए, तो हमारा जो इक्वेशन निकल कर आई वो क्या आई कि अगर हमें ईयर की वैल्यू मिल गई है तो ईयर का हम 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर चेक करेंगे। तो रिमाइंडर किससे चेक होता है, मॉड्यूलस ऑपरेटर से चेक होता है। और अगर इसकी वैल्यू आ जाती है कितनी, 0, ये क्या है, इक्वालिटी ऑपरेटर है। ये चेक करेगा कि ये 0 के इक्वल है या नहीं। अगर इसकी वैल्यू 0 आती है तो हम कहेंगे कि ये लीप ईयर है, नहीं तो हम नहीं कहेंगे। तो कंडीशन का जो हमारा इक्वेशन होना चाहिए वो हमको समझ में आ गया। लेकिन इस कंडीशन के बेसिस पर काम कैसे होगा, उसके लिए हमें एक स्पेशल स्टेटमेंट चाहिए जिसका नाम क्या है, इफ स्टेटमेंट। तो अभी हम कुछ देर के लिए इस प्रोग्राम को करते हैं बंद और मैं आपको बताता हूं इफ स्टेटमेंट के बारे में। तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों को ही कमेंट कर देता हूं। हम यहां पर आएंगे वापस लौट के। सबसे पहले अब लिखते हैं इफ, ये स्टेटमेंट का नाम। इफ स्टेटमेंट क्या चेक करता है, इफ स्टेटमेंट चेक करता है कंडीशन। तो कंडीशन चेक करने के लिए आप क्या लिखेंगे, इफ स्पेस, उसके बाद जो भी आप कंडीशन चेक करना चाहते हैं वो कंडीशन आप चेक करेंगे। उसके बाद आप लगाएंगे कोलन। ये कोलन भी आप पहली बार देख रहे हैं, अगर आप मेरी इस पाइथन सीरीज को स्टार्ट से देखते हुए आ रहे हैं तो। कोलन क्या करता है,
कोलन बेसिकली बताता है कि इसके बाद जो भी स्टेटमेंट हैं वो अब इफ के अंदर लिखे हुए हैं, और साथ ही साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जब एंटर प्रेस करना पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली यहां पर एक स्पेस आ गया, टैब आ गया। लेकिन अगर नहीं आता है तो आपको ये टैब देनी होगी, क्योंकि ये जो आपने इंडेंट किया, आपने जो अंदर किया उस लाइन को, वही बता रही है कि ये लाइन बिलोंग करती है किसको, ऊपर वाली लाइन को बिलोंग करती है, या फिर ऊपर वाले बिगर स्टेटमेंट को बिलोंग करती है। जैसे कि इफ कंडीशन के अंदर मैं एक चीज लिखना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि प्रिंट करो कुछ, क्या प्रिंट करते हैं, चलो हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर लेते हैं। तो मैंने प्रिंट हेलो वर्ल्ड कर लिया, ये देखिए। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, आपको पता है रिलेशनल ऑपरेटर क्या करते हैं, कंडीशन में ट्रू या फॉल्स रिटर्न होता है। तो अगर ये कंडीशन होगी ट्रू, तो इफ अंदर के इफ स्टेटमेंट के अंदर जो स्टेटमेंट है वो रन होगा, और अगर ये होगी फॉल्स तो क्या होगा, डायरेक्टली लाइन नंबर 7 एग्जीक्यूट होगी, लाइन नंबर 6 को स्किप कर दिया जाएगा। ये होता है इफ स्टेटमेंट, ये चेक करता है कंडीशन और उसके बेसिस पर डिसाइड करता है कि प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन का फ्लो है वो क्या होगा। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब यहां पर हम कंडीशन की जगह पर कोई कंडीशन लिखते हैं, तो कंडीशन क्या है, मान के चलते हैं हमने लिख दिया 1 इक्वल टू 1, एक एक के बराबर है। ये हम चेक कर सकते हैं ना, कंडीशन है, हम चेक कर रहे हैं। तो हमने चेक किया, अब आप बताइए क्या एक एक के बराबर होता है, हाँ होता है, हम सभी को पता है। तो अगर, क्योंकि ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, इसलिए क्या होगा, प्रिंट हेलो वर्ल्ड एग्जीक्यूट होगी लाइन और हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। रन करके देख लेते हैं, देखिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती, जैसे कि मैंने कहा 1 इक्वल टू 0, अब 1 तो 0 के इक्वल नहीं होता है, तो क्या हुआ, ये फॉल्स हो गई, और फॉल्स हो गई तो लाइन नंबर 6 रन नहीं होगी, और इसलिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट नहीं होगा, बेसिकली कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। एक काम करते हैं, अब एक और लाइन लिखते हैं, और वो इफ के अंदर नहीं लिखते, हम इस इफ के ब्लॉक को ब्रेक कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, इंडेंटेशन को हटा दीजिए। ओके, इंडेंटेशन जब हट जाता है तो अब हम जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे, अब वो इफ स्टेटमेंट के अंदर नहीं आ रहा है, तो कंडीशन का इंपैक्ट उस पर नहीं पड़ेगा। तो प्रिंट किया हमने अनदर लाइन, ऐसा प्रिंट कर लिया, तो क्या हुआ, अनदर लाइन जो है वो बाहर है इफ स्टेटमेंट से, उसके अंदर नहीं है। तो अब अगर रन करेंगे, कंडीशन फॉल्स है तो 6 एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो ठीक है, पर 7 एग्जीक्यूट होगा। 7 का इफ से कोई लेना देना नहीं है। रन करके देखते हैं, देखिए अनदर लाइन प्रिंट हो गई। अगर मैं इसको भी इंडेंट कर देता तो ये भी इफ का पार्ट हो गया। अब इस पर भी इंपैक्ट होगा इस बात का है कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो ये कंडीशन इस समय क्या है, फॉल्स है, तो लाइन नंबर 6 भी रन नहीं होगी और लाइन नंबर 7 भी रन नहीं होगी। रन करके देखते हैं, तो देखिए ना ही लाइन नंबर 6 रन हुई, ना ही लाइन नंबर 7 रन हुई। तो इस तरह से इफ स्टेटमेंट काम करता है। आई होप कि आपको स्टेटमेंट समझ में आ गया। अब देखिए 1 इक्वल टू 0 जो एट द एंड रिटर्न क्या करता है, ये रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स। तो क्या मैं डायरेक्टली यहां पर ट्रू लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, लिख के देखिए, ट्रू कीजिए, इफ ट्रू। ओके, तो ये हमेशा ही ट्रू हो गया, अब चेक करने की बात ही नहीं आई, ये ट्रू ही है। तो अगर ये ट्रू है तो लाइन नंबर 6 और लाइन नंबर 7 जो कि डिपेंडेंट हैं किस पर, इफ स्टेटमेंट पर, वो एग्जीक्यूट होंगी। रन करके देख लेते हैं, रन किया हमने, ये देखिए दोनों ही प्रिंट हो गए। और अगर ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स, तो क्या होगा, उस केस में ये एग्जीक्यूट नहीं होंगी, क्योंकि लाइन नंबर 6 और लाइन नंबर 7 दोनों ही किस पर डिपेंड कर रही हैं, दोनों ही डिपेंड कर रही हैं इफ स्टेट, और उसकी कंडीशन है फॉल्स, तो ये रन नहीं, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। परफेक्ट। अब हम वापस आते हैं अपने प्रोग्राम पर, हमने इफ स्टेटमेंट के बारे में जान लिया, समझ लिया, सीख गए। अब लिखते हैं, एक बार उससे प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम ईयर की वैल्यू को इनपुट ले रहे थे और प्रिंट कर रहे थे, लेकिन अब क्या करना है, ईयर की वैल्यू जब यूजर ने दे दी तो हम चेक करना चाहते हैं, और जब भी हम चेक करना चाहते हैं तो हम क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ। तो लिख दीजिए इफ, उसके बाद दीजिए स्पेस, और उसके बाद आपकी कंडीशन है। तो हमने कहा हम क्या करेंगे, ईयर को हम 4 से डिवाइड करेंगे और हम चेक करेंगे कि उसका जो रिमाइंडर है वो क्या है। तो मैंने चेक किया ईयर मॉडुलस 4, और हमने कहा अगर इसका जो आउटपुट है वो 0 के इक्वल है तो उस केस में हमें प्रिंट करना है, नहीं तो नहीं करना। तो मैंने क्या किया, कोलन लगाया, और कोलन लगाने के बाद ये जो प्रिंट करवाना चाहता था मैं, इसको कहां किया, इफ के अंदर मूव कर दिया, एक टैब प्रेस कर दिया। अब प्रिंट ईयर इफ स्टेटमेंट का हिस्सा है, तो अगर ये कंडीशन होगी ट्रू तो प्रिंट हो जाएगा ईयर, और अगर ये कंडीशन होगी फॉल्स
तो प्रिंट नहीं होगा। प्रिंट नहीं होगा, अच्छी बात है, लेकिन एक काम करते हैं, बाहर जाते हैं और भी कुछ प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट किया ईयर वॉज नॉट, क्या नहीं था, लीप ईयर नहीं था, लीप ईयर। ऐसा हमने एक स्ट्रिंग को प्रिंट कर लिया। ठीक है, परफेक्ट। अब इस तरह से हम रन करते हैं। तो अब हम रन कर लेते हैं इस प्रोग्राम। रन किया, ये क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है। किसकी डिमांड कर रहा है, इनपुट, एंटर अ ईयर। तो मैंने दिया 1985, एंटर प्रेस किया तो क्या हुआ, ईयर वॉज नॉट अ लीप ईयर। सही है। अब हम देते हैं यहां पर एक और इनपुट, और इस बार हम देते हैं 2004। रन करते हैं, ईयर वॉज नॉट लीप ईयर, और ईयर प्रिंट हो गया। करेक्ट। तो जाहिर सी बात है, इसकी डिपेंडेंसी नहीं है, तो रन होगा ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन ईयर तभी प्रिंट होगा जब वो ईयर एक लीप ईयर था। तो 2004 लीप ईयर था, इसलिए 2004 प्रिंट हो गया। तो यहां पर इसको कंफ्यूज ना करते हुए, आपको कंफ्यूज ना करते हुए इसको चेंज कर देते हैं। दिस लाइन विल प्रिंट, विल ऑलवेज प्रिंट। ओके, ऐसा लिख देते हैं। आप देखिए, इफ स्टेटमेंट रन होगा, अगर ये सही है, ट्रू है, तो प्रिंट होगा, नहीं तो प्रिंट नहीं होगा। रन कर लेते हैं, इस बार देते हैं 2025, और ये नहीं हुआ प्रिंट। फिर से रन करते हैं और इस बार देते हैं 2024, प्रिंट हो गया, क्योंकि 2024 एक लीप ईयर था। वहां पर 29 डेज थे फरवरी के अंदर, तो हमें पता लग गया। तो ये तरीका होता है कंडीशन का इस्तेमाल करके, इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके अपने किसी भी प्रोग्राम के डायरेक्शन को चेंज, मतलब आप स्किप कर सकते हैं कुछ लाइंस को, या फिर आप उन लाइन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग जब भी आएगी, जब भी आपके प्रोग्राम के अंदर इफ, यदि, अगर इस तरह के स्टेटमेंट आ जाते हैं, तो समझ जाइए इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना ही करना है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। देखिए, सिंपल सी बात यह है कि इफ स्टेटमेंट को कैसे लिखा जाता है, इफ कीवर्ड से स्टार्ट करते हैं, फिर देते हैं एक स्पेस, स्पेस देने के बाद कंडीशन। कंडीशन कोई भी हो सकती है, गिवन दैट कि वो कंडीशन ट्रू या फॉल्स ही रिटर्न करे, तो वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगी। अगर यहां पर आया ट्रू, तो जो भी स्टेटमेंट आपने इफ के अंदर लिखे हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, और अगर ये कंडीशन आई फॉल्स, तो उन स्टेप्स को स्किप कर दिया जाएगा जो इफ स्टेटमेंट के अंदर है। अब क्योंकि इफ स्टेटमेंट के अंदर आप कुछ लिखना चाहते हैं, इसलिए आपको इफ के बाद कोलन लगाना होगा। कोलन ये बताता है कि आगे वाले स्टेटमेंट जो भी हम लिख रहे हैं वो इफ के अंदर आते हैं, लेकिन ये बताने के लिए कि ये स्टेटमेंट इफ के अंदर है, आपको क्या देना पड़ेगा, ये एक टैब का इस्तेमाल भी आपको करना पड़ेगा। बेसिकली अगर हम कहें तो एक कोलन क्या करता है, एक नए ब्लॉक को स्टार्ट करता है। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ब्लॉक स्टार्ट करने के लिए हमें करली ब्रेसेस का इस्तेमाल करना पड़ता है, और एंड करने के लिए भी करली ब्रेसेस का इस्तेमाल होता है। पाइथन में इस्तेमाल होता है कोलन का। तो आई होप कि आप ये समझ चुके हैं इफ स्टेटमेंट कैसे काम करता है। अब आप कुछ प्रोग्राम्स बनाकर देखिए। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ऑड स्ट्रिंग, अगर आप किसी नंबर का इनपुट लीजिए, और अगर वो नंबर ऑड नंबर है, तो आप लिखवाइए कि ये एक ऑड नंबर है, और अगर वो ऑड नंबर नहीं है तो लिखवाइए कि ये ऑड नंबर नहीं है। आप मल्टीपल कंडीशन चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं लिख लेता हूं इफ ईयर मॉड्यूलस 4, यानी कि ईयर को जब 4 से डिवाइड करेंगे, तो अगर आउटपुट 0 के इक्वल नहीं आएगा, नॉट इक्वल टू 0, तो क्या करेंगे हम, तो हम करेंगे प्रिंट नॉट अ लीप ईयर। ऐसा मैंने प्रिंट कर दिया। तो जरूरी नहीं है कि एक प्रोग्राम के अंदर आप सिर्फ एक ही कंडीशन रख सकते हैं। एक प्रोग्राम के अंदर आप चाहे जितने कंडीशनल स्टेटमेंट्स, चाहे जितने इफ स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रन करते हैं। अब इसको अगर रन करेंगे तो क्या होगा, ईयर की डिमांड कर रहा है, हमने 2025 दे दिया, तो क्या होगा, या तो ईयर प्रिंट होगी, ईयर प्रिंट नहीं हुई, तो क्या प्रिंट हुआ, नॉट अ लीप ईयर, क्योंकि 2025 इज नॉट अ लीप ईयर। परफेक्ट। तो आप इस तरह से कई प्रोग्राम्स बना सकते हैं जहां पर कंडीशन का इस्तेमाल होता है। अब आप बनाकर देखिए, और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पाइथन को सीखना चाहते हैं तो मैं 1-to-1 सेशंस लेता हूं। आप हमारे 1-to-1 सेशंस को बुक कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसके अलावा हमने एक टेस्ट सीरीज तैयार की है,
उस टेस्ट सीरीज में हर छोटे छोटे टॉपिक पर, जैसे कि यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट सिखाया, तो इसके लिए हमने कुछ बैंक की कुछ क्वेश्चंस की रिपोजिटरी बनाई, क्वेश्चन बैंक बनाया, और वहां से आप कुछ क्वेश्चंस को बार बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप उस क्वेश्चन बैंक को एक्सेस करना चाहते हैं तो भी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख सकते हैं और आप उसके लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो आई होप कंडीशनल स्टेटमेंट आपको समझ में आया है, आप प्रोग्राम लिख पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट की। नया है पर कोई बात नहीं, मेरे अगले वीडियो से आप सीख जाएंगे। नमस्कार।